हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। पिछले लेक्चर में हमने क्या किए थे, एक मॉडल ओपन किए थे और उस पे हमने 2D प्रोग्रामिंग किए थे। ठीक है, तो वो लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं ये लेक्चर बनाता हूँ, एक काम करता हूँ सेम। मैं एक 2D प्रोग्रामिंग करता हूँ लेकिन 2D स्केच पे। वैसे तो पिछला मॉडल हम 2D स्केच पे भी कर सकते थे, लेकिन हमको मॉडल पे बनाना था, जैसे कि एक्चुअल में इसी तरीके से काम होता है प्रोग्राम। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना एक मॉडल बना लेते हैं। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 100 mm का डायमीटर का। ठीक है, ओके। एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 50 mm डायमीटर का। ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक और स्ट्रेटेजी बतानी है आपको, मैं इसमें आपको बताता हूँ पहले तो। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा जो जॉब होगा ये एल्यूमिनियम का होगा। इसके लिए मैं आपको हाई स्पीड मशीनिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद पिछला जो था उसको अपन एम एस समझ लेते हैं, इसको अपन समझ लेते हैं एल्यूमिनियम। तो हाई स्पीड एल्यूमिनियम के लिए टूल मिलते हैं, और कोई भी नॉर्मल भी टूल अपन हाई स्पीड में चला सकते हैं। मैं जहाँ तक देखा हूँ, अगर वो एल्यूमिनियम स्पेशलिस्ट है एंड मिल, तो हाई स्पीड अपन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका डायमीटर लेंथ देता हूँ मैं 40। ये बना लिया, लेकिन दिखने रहा है, दिखने के लिए क्या करने का, F9। ये देखो F9 है। अभी मेरे को पता है कहाँ है, इसके लिए मैं अपने अंदाजे से बराबर से, देखो एंड पॉइंट दिखा दिया ना मुझे। मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसका डायमीटर में दे देता हूँ 6.8। हम क्या करेंगे, इधर 8 mm का टैपिंग करेंगे तो 6.8 का ड्रिल मारा जाएगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये लाइन हमने कर लिया डिलीट। अभी हम इसको कर लेते हैं रोटेट। रोटेट करने के लिए हमने लाइन सर्कल सेलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया 3 और डिग्री डाल दिया हमने 90। तो 4 होल अपने आ गए। ठीक है। अब इसको कलर हम कर लेते हैं ठीक। अभी हमको करना है इसको फेस। तो हमको पहले मशीन में आकर के इस पे सेलेक्ट करना है मिल। मिल में आने के बाद ये हमारा हो गया टूल पाथ रेडी। टूल पाथ का विंडो आपको यहाँ से मिलेगा, ये देखो ये ओपन है। ये टूल पाथ बंद हो गया, ये चालू हो गया। ठीक है। अब अब हम आ जाते हैं टूल पाथ में। टूल पाथ में हमको इसको करना है फेसिंग। फेसिंग हमको करना है, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ फेसिंग के लिए। डायनामिक से भी आप फेसिंग कर सकते हो। डायनामिक से भी आप फेसिंग कर सकते हो, देखो किस तरीके से। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पूछता है कितना बड़ा विंडो, ये चेन बाकी सबसे अलग है। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें बहुत सारा ऑप्शन कुछ काम का है नहीं, खाली आप चेन सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ चेन। अब मैं चेन को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं चेन सेलेक्ट होने के बाद मैंने कर लिया ओपन। अब मैं यहाँ पर, चलो मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक टूल है जिसका डायमीटर है 12 mm का, हाई स्पीड एंड मिल है। तो चलो राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू टूल करता हूँ। यहाँ पर मैं एंड मिल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने इसका डायमीटर डाल दिया 12। नेक्स्ट कर लिया, मैंने इसको आरपीएम दे दिया। अब इसका आरपीएम देना पड़ेगा अपने को दबा के, जैसे मैं रफिंग है तो चलो मैं 8000 दे देता हूँ। नॉर्मली अपन रफिंग को इतना नहीं देते, फिनिशिंग को देते फीड कम रखते हैं, लेकिन इसमें फीड और आरपीएम भी थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है। मैं 1500 रख देता हूँ फीड रेट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कट पैरामीटर में। कट पैरामीटर में आने के बाद यहाँ पर ये बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो गया है। अभी इसमें हमको वैसे तो कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पर देखना है कि स्टॉक रखना है क्या नहीं। अब मैं कर देता हूँ वॉल पे ना -5 mm, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये फेस करना है, मुझे उसके अंदर नहीं रखना है। जो हमने चेन सेलेक्ट करे, हमको उसके अंदर नहीं चलाना है, हमको उसके बाहर भी जाना है, क्योंकि हम कर रहे हैं फेसिंग। ठीक है। तो मैंने 5 mm माइनस कर लिया और मैंने इसको कर लिया 0। अभी उसके बाद हमें को स्टेप और में आ जाना है, मुझे कितने का स्टेप और लेना है। तो जो नॉर्मली जो जब हाई स्पीड में अपन मशीनिंग करते हैं, जब अपन मटेरियल के अंदर होते हैं ना, तो स्टेप और कम रखा जाता है, जैसे कि 1 mm या 2 mm या 1.5। 3 mm से ज़्यादा ना रखा जाए, या तो सबसे बेटर रहेगा कि टूल वाला क्या बोलता है वो। तो चलो हम इस केस में 1.5 रखना होता, लेकिन चूंकि हम फेसिंग कर रहे हैं, फेसिंग में ज़्यादा मटेरियल नहीं हो रहा है, इसके लिए हम 12 का टूल है, तो हम इसको कर लेते हैं 8 mm का स्टेप ओवर। ये 8 mm का स्टेप और चलेगा। कॉर्नर राउंडिंग जरूरत नहीं है, डेप्थ ऑफ कट भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही पास में फिनिश करने वाले हैं। एंट्री मोशन,
एंट्री मोशन देखो यहाँ पे बोल रहे हैं वो हेलिक्स में अंदर जाएगा, मतलब वो एक सर्कल बनाएगा पहले, डायरेक्ट वो प्लंज नहीं करेगा, नहीं तो निशान आ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं हेलिक्स का रेडियस कितना चाहिए तुमको, तो मैं प्रीफर क्या करता हूँ, मैंने क्या 12 का रेडियस कितना हुआ 6, तो 6 ना रखते हुए 5 रख दो, ये इसके लिए सबसे अच्छा है, मतलब 1 mm 2 mm छोटा रेडियस रख दो। अगर 20 का होता तो उसका आधा कर लो, कितना हो गया 10, 10 से 1 माइनस कर लो 9। इसी तरीके से अगर 50 का कटर है तो 50 का आधा कितना हो गया 25, अब 25 से थोड़ा सा कम कर ले अपन 24, तो यहाँ पे 24 डाल दो। अब ये पूछ रहा है कितने ऊपर से चालू होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई तो इतना ऊपर से मत चालू कर, तो एक काम कर 0.5 से चालू कर ले, हो सकता है रफिंग में थोड़ा स्टॉक हो तो 0.5 से चालू हो जाएगा। और ये बोल रहा है एंगल कितना रखने का है, ये भी टूल के साथ में आता है। अभी हम इस केस में रख लेते हैं 1, जितना कम रखोगे लोड उतना कम आएगा, और जितना ज्यादा रखोगे उतना लोड ज्यादा आएगा। लेकिन आ, इतना तो रखने का है कि 1 mm रखो, ज़्यादा सही रहेगा। एल्यूमिनियम के लिए 1 mm ठीक है, अगर एसएस वगैरह होता तो हम रख लेते 0.5 या तो 0.3 0.4, तो उस पर लोड नहीं आता है, वो सर्कल बनाते हुए नीचे जाता है, तो इस केस में हम 1 mm रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं लिंकिंग पैरामीटर में। सेम पहले तो हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। रिट्रैक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25 डाल देते हैं, जैसा हम सेम पिछले इसमें 10, 25, 10, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 0.5, और यहाँ पर हम रहने देते 0, हमको करना है फेसिंग। तो ये हमारा टूल पाथ बन गया। अभी देखो किस तरीके से चलेगा। अब मैं राइट एक्टिव कर लेता हूँ वेरीफाई का। अब देखो ये अभी 25 पर है, अभी आया 10 पे, अभी आया 1 पे, क्योंकि हमारा 0.5 ऊपर से चलने वाला है, और जो हेलिक्स लेगा वो 0.5 ऊपर से लेगा, दोनों प्लस हो गया। अब ये देखो गोल गोल घूमते घूमते Z0 पर आया, अब ये काटना चालू करेगा। अब मैं R दबा देता हूँ तो ये कटते हुए दिखेगा, देखो ये स्टेप और स्पाइरल में, इससे हमारा फिनिश अच्छा आता है, और एक इक्वल फिनिश दिखता है, और इसमें ज़्यादा लोड भी नहीं आता है और टाइम भी बच जाता है। इस पे हम फेसिंग भी चला चला सकते थे, लेकिन फेसिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अभी देखो ये किस तरीके से बाहर आ गया है, 5 mm बाहर आया ना, हमने माइनस जो किए थे इसके लिए वो 5 mm बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेस। तो अभी चलो हम एक काम करते हैं, देखो ये सेम स्ट्रेटेजी डायनामिक वाली स्ट्रेटेजी एरिया मिलिंग भी सेम ही है, मैं तो दोनों को सेम ही समझता हूँ। लेकिन जब अपने को ज्यादा अंदर डीप जाना होता है ना, तब हमको डायनामिक ज्यादा प्रिफर्ड है। तो चलो अभी हम दोबारा से डायनामिक ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो डायनामिक में ले लिया, अभी हमको अंदर का डायनामिक करने का है। ये होता है हाई स्पीड टूल का स्ट्रेटेजी। ये हमने चेन सेलेक्ट कर लिया, हमने ओके कर दिए, अब हमने सेम टूल ले लिया। अभी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फीड रेट यहाँ पे कम कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, और जो प्लंज है वो उसका हम कर लेते हैं 500। अभी हम कट पैरामीटर में आ जाते हैं। अब हमको स्टेप ओवर को कम करना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा डालोगे, आप एल्यूमिनियम मटेरियल है, टूल पे चिपक जाएगा, टूल टूट जाएगा। अब हमको यहाँ पर स्टेप ओवर कम करने ला है, 1 mm कर लिया हमने। हमको यहाँ पर अभी इसको 0 या तो 0.1 रखना है, अगर फिनिश चलाना है तो, मुझे फिनिश नहीं चलाना है, मैं 0 कर लिया, मैंने यहाँ पर भी 0 कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ एंड इसमें। चलो हमको समझना ये है कि हमको इसके नीचे जाना है, टोटल 25 mm तक जाना है, ठीक है। चलो हम डेप्थ ऑफ कट ले, चलो हम ये समझते हैं हमको 20 mm तक जाना है, ठीक है। तो हम डेप्थ ऑफ कट ले लेते हैं 11 11 mm। तो 2 पास में मेरा कंप्लीट है। 11 mm क्यों दिया, क्योंकि हमारा 0.5 ऊपर से चलता है, और 0.5 से वो कटिंग लेता है, तो मैं 11 mm, 11 11 22 हुआ, लेकिन हमको जाना 20 है, तो मास्टर कैम ऑटोमेटिकली कर लेगा। अगर आप 10 करते हो तो ये 3 पास में करेगा, मजा नहीं आएगा, क्यों एक पास एक्स्ट्रा करे जब मटेरियल ही नहीं हो, हाई स्पीड में है तो। 11 mm में यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं एंट्री मोशन में आ गया, सेम उसी तरीके से मैं 5 mm का रेडियस ले लेता हूँ, और जेड क्लियरेंस 0.5 ठीक है, और उसके बाद ये एंगल हो गया 1 डिग्री। अब यहाँ पर बैक प्लॉट इसमें आ जाने के बाद इसमें मैं डाल देता हूँ डेप्थ, बाकी सब ठीक है, एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो, अब इसको टूल को मैं क्या कर लेता हूँ, आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ, मॉडल को आइसोमेट्रिक दिख रहा है। ये ग्रीन लाइन जो है ये है लीड इन की लाइन। ये पहले देखो 0.1 mm से चालू हुआ, 0.8 पर आया, अब ये नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये पहले एक होल बना रहा है, अपने लिए जगह बना रहा है मेटल को खोदने के लिए। अभी देखो ये 9.75 आया। अब मैं टॉप व्यू में कर लेता हूँ,
ताकि आपको मालूम पड़ेगा अब ये क्या करेगा। ये देखो, अब मैं आर दबा देता हूँ, ये देखो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ मैं। अभी ये स्टेप और देखो एक ही कैमन ले रहा है ना। अब ये है 9.75 है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, 9.75 पे आ गया। अब उसके बाद ये नीचे जाएगा, 9.75 पे अभी तक पूरा नहीं किया है, थोड़ा और बाकी है। थोड़ा सा मैं टिल्ट कर लेता हूँ। अब ये वापस से सेंटर में आएगा, वापस से सेंटर में आया, सीधा अब ये नीचे तक जाएगा और फाइनल डेप या रेड वाला मैं बंद कर लेता हूँ, तो इससे थोड़ा और सिंपली हुई हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंट। अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा फ्रूट का इस्तेमाल कर रहा है, ये पूरा फ्रूट एक ही बार में कट कर रहा है। अभी नॉर्मली अपन क्या करेंगे, ऊपर से कट करेंगे, करते 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 जाएंगे, लेकिन इससे हमारा साइकिल टाइम बच जाता है। और आने वाले टाइम में यही स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्योंकि अभी पुराने टूल सारे चले जाएंगे, इसी तरह के टूल आने लगेंगे, तो उससे साइकिल टाइम भी बचेगा, तो आपको वक्त के साथ साथ बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया हाई स्पीड मशीन। अभी मैं एक काम करता हूँ, ड्रिल में ही टैपिंग का ऑप्शन है, वो मैं एक आपको बता देता हूँ, फिर हम अगले लेक्चर में 3D प्रोग्रामिंग का सीखेंगे। ठीक है, तो चलो ड्रिल में आ जाते हैं। ड्रिल में अभी मुझे टैपिंग करना है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर 6.8 का ड्रिल मार चुके हैं, और हमने चैम्पर मार चुके हैं। चैम्पर भी वो एक ड्रिल ही होता है, जिसको खाली हमको डीप को मशीन पर सेट करना पड़ता है, क्योंकि हम इधर से अप्रॉक्स डाल नहीं सकते। अप्रॉक्स डाल सकते हैं 1 mm 2 mm, लेकिन बेहतर यह रहेगा कि उधर जीरो ही रहना चाहिए चैम्पर के लिए, और फिर बाद में मशीन में उसको मैनुअली डेटा पुट कर दे कि भाई 3 mm 4 mm पर चैम्पर आ जाएगा। अभी हम सीधा टैपिंग करते हैं इसके लिए। तो टैपिंग करने के लिए पहले तो हम सर्कल सेलेक्ट कर लिए, ये और ये चारों सर्कल सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिए। अब यहाँ पे टूल में आने के बाद राइट क्लिक दबा के क्रिएट न्यू टूल ओपन कर लिए। और न्यू टूल ओपन होने के बाद अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ टैब। टैब सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है कितने का टैब, तो मैं 8 दबा के वेट करता हूँ, तो लिस्ट ओपन होगी। 8 का पिच स्टैंडर्ड पिच होता है 1.25, जो कि मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टैप हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड रेयरली यूज होता है, रेयरली, बहुत रेयरली यूज होता है, तो इसको राइट हैंड टैप ही रहने देते हैं। और टैप के कुछ टाइप भी है, यहाँ पे प्लंज है, बॉटमिंग है, तो चलो बॉटमिंग ले लेते हैं अपन, मशीन टैप इसको बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर फानुक मशीन है तो आपको पिच डालना है 1.25। ठीक है, अगर फानुक मशीन है तो जितना पिच, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो M8 1.25, तो ये फीड रेट आपको फानुक मशीन है तो 1.25 ही डालना है। टैप में फीड आरपीएम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 1.2 की जगह आपने अगर 500-600 डाले तो पहले तो आपका टूल टूट जाएगा। अगर आपने 1 डाल दिए तो आपका गेज जाएगा नहीं, बोल्ट जाएगा नहीं। तो फानुक मशीन में 1.25 पिच डालना है, और इसको मशीन में एडिट करना है। ये एक मास्टर कैम में प्रॉब्लम है, ये मास्टर कैम जो बना है इसका अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। तो अगर आपकी हाथ मशीन है तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आ जाओ यहाँ पे, स्पिंडल स्पीड डाल दो 100 डाल दो, आरपीएम कम रखा जाता है टैप के लिए। अगर अच्छा टैप है तो 200-250 रखो, अगर खराब टैप है जो नॉर्मल जो लोकल टैप होता है उसको 100 या 50 आरपीएम रखो। तो जैसे ही मैं 100 पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो फीड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। मतलब ये क्या करता है, 100 × 1.25 जो जैसे ही किया तो ये 125 फीड हो गया। अगर मैं इसको 200 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 250। देखो मैं 200 डाल दिया तो 250 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो टैब में ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। करना है तो हम मशीन में कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम पोस्ट करेंगे तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ टैब को। और अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ टैब। टैब सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ लिंकिंग पैरामीटर में। चलो मैं डेप डाल देता हूँ -18, -18 डाल दिया। रिट्रैक्ट मैंने डाल दिया 2 मिलीमीटर पे, और यहाँ पे मैंने रख दिया 25 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये मेरा टैप आएगा, हो गया, सिंपल है ना। अच्छा, अगर मेरे को पूरा प्रोग्राम नहीं पोस्ट करना है, सिर्फ मुझे टैपिंग का ही प्रोग्राम देना है, बाकी सब मेरा प्रोग्राम मैंने दिया था उसमें चला लिया, टैप में कुछ प्रॉब्लम था या किसी और प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम था, वो मैंने वापस एडिट करके पोस्ट करना है मुझे। अब मुझे सिर्फ टैप देना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। टैप मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे G01 लगा दिया।
इसमें कुछ नहीं करना है, ओके कर दिया। आप पूछ रहा है ऑल ऑपरेशन आपने सेलेक्ट नहीं किए, पोस्ट करना है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ करना है, यस। तो वो बोलेगा ठीक है मैं करता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। मैं चाहे तो आप यहाँ पे नाम डाल दे, टैब। किसी वजह से कुछ मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसीलिए मैं दोबारा से बताता हूँ। हमको इससे करना है पोस्ट टैब को, हमको बाकी प्रोग्राम हमने पूरा चला लिए। अभी हमको सिर्फ सिर्फ टैब को पोस्ट करना है, तो मैं सिर्फ G01 पे क्लिक करूंगा। मैं इसको सेव ओके करूंगा। अब ये पूछ रहा है सबको पोस्ट करना है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, नहीं करना है, तो यस पे क्लिक कर दिया। तो वो सिर्फ टैब को पोस्ट करेगा। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रेडी है, तो मैं इसी पर ओवरराइट कर दूंगा। मेरे हिसाब से यहीं पर वीडियो ब्रेक हो गई थी, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, रिप्लेस भी कर देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम हो गया रेडी, और मैं यहाँ पर उसको देख सकता हूँ। ये हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी। अभी यहाँ पर ये हमने लगता है दो दो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए। ओके, हमने सारे प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लिए हैं, हमको सिर्फ एक ही करना था। तो मैं टैब में आ जाता हूँ, G01 पे क्लिक करता हूँ, नो करता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी गलती से येस पे क्लिक कर दिया था। ऑल फाइल में आ गया, मैंने थ्रेड पे इसको ओवरराइट कर दिया, अब यस कर दिया। अब सिर्फ टैब ही पोस्ट होगा। यस करने पर आपका पूरा प्रोग्राम ही सेलेक्ट कर लेगा वो पोस्ट के लिए, लेकिन मेरे को सिर्फ थ्रेड करने का था। तो ये देखो, अभी यहाँ पे टैब का 84 आ गया। अभी इसमें डेप्थ ऑफ कट नहीं दिया है, तो अगर आपकी फानुक मशीन है तो आपको यहाँ पर अभी ऐड करना पड़ेगा, पॉइंट यहाँ पे डालना पड़ेगा फानुक मशीन के लिए। ये आपका रेडी हो गया, RPM 100 हो गया, और यहाँ पर क्यू डाल दिया आपने 2 मिलीमीटर, और क्यू होना चाहिए कैपिटल। ये हो गया अपना प्रोग्राम। सेव कर लीजिए और इसको बंद कर लीजिए। वो प्रोग्राम को आप, जैसे कि अगर ये प्रोग्राम है तो आप इसको कॉपी करके आप पेनड्राइव में डालिए, या तो कनेक्शन इसमें या तो आपका लैन कनेक्शन है तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ठीक है, हमने इसमें हाई स्पीड मशीनिंग के बारे में कुछ सीखा है, और हमने टैप किया। इसमें और भी है, जैसे कि स्लॉट, लेकिन ये स्लॉट काउंटर में ही हो जाता है, ब्लेंड भी काउंटर में हो जाता है। मॉडल चैम्पर, चैम्पर का मैं आपको बताऊंगा जब मॉडल होगा हमारे पास में। और एरिया मिलिंग और पॉकेटिंग ये सब हमने देखे हैं पिछले लेक्चरों में। और एरिया मिलिंग और डायनेमिक ये सेम है, एरिया मिलिंग को रिप्लेस कर दिया है डायनेमिक में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर।